भिंड से, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह एवं पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने किया संयुक्त प्रेस वार्ता। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के इशारों पर शासन प्रशासन काम कर रहा है और लाहौर निरीक्षक रविंद्र शर्मा भी विधायक के रिश्तेदार होने के नाते वह भी जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। गोविंद सिंह का समूह से भिंड जिले में आतंक का आलम बन चुका है। देखिए भिंड से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज डेली सतीश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के हमारे कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र जीतू पटवारी जी लाहौर में पधारेंगे। लाहौर में हम लोगों का बहुत बड़ा प्रदर्शन वहाँ होगा, बड़ा घेराव होगा। उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भाई राहुल सिंह जी, अजय सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और विवेक तनखा साहब और अरुण यादव जी को भी चर्चा कर रहे हैं। ये सब लोग आएंगे। उसमें हम लोग लाहौर में एकत्रित होंगे, वहाँ सभा करेंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे और ऐसा तय किया है कि वहाँ से इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट पे आके हम लोग ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट और सभा यहाँ करेंगे। सभा लाहौर हो जाएगी, यहाँ आके कलेक्ट्रेट में ज्ञापन जाएंगे, कलेक्ट्रेट दे रहे। ये सारी बातें जो आप लोगों से इसको रूबरू होना, आप लोगों को साझा करना आवश्यक है, ताकि जिले में पूरे लोगों में ये बात जा सके कि कांग्रेस जो अन्याय हो रहा है आम जनता के प्रति, अन्याय हो रहा है आम लोगों के प्रति, उस सरकार के पैसे को खुर्द-बुर्द करने का काम हो रहा है। ऐसे सारे विषयों को लेकर बहुत जल्दी इस पर आंदोलन करेंगे। और सर प्रेस विज्ञप्ति डॉक्टर झकझोरा, मैं अपराधियों के पक्ष में नहीं हूँ। एक फिक्रू वाला वो विकास दुबे वाला कांड पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में होते हुए लाके उसको एनकाउंटर करके दिखा दिया और पूरा देश देखता रहा, स्तब्ध हो गए। मेरे जैसे लोग, कानून के पढ़े लिखे लोग स्तब्ध हो गए कि अगर ये निर्णय करने का प्रशासन का तरीका होगा तो कोई केस अदालत में भेजने की जरूरत ही नहीं। आप कहीं भी दिखा देंगे एनकाउंटर, किसी भी तरीके से आपकी कस्टडी में है। दूसरा केस हुआ था अतीक अहमद का, वो भी पुलिस कस्टडी में। भाई ये काम अदालत का है और अगर पुलिस महकमा प्रशासन अगर अभियुक्त की सुरक्षा नहीं कर सकता है तो इससे ज्यादा नकारापन और क्या हो सकता है। ऐसी ही चीजें ये आ रही देखने को कि किसी ने अपराध किया, घर के एक व्यक्ति ने अपराध कर दिया। अब जो सामूहिक घर है, परिवार का पैतृक घर है, उसमें अन्य लोगों का भी हिस्सा है और उसको तोड़ने का निर्णय कर दिया। ये मैं जानता हूं कि कानून आपके हाथ में, मैं जानता हूं कि उसकी नगर पालिका की परमिशन नहीं होगी, परमिशन होगी तो नगर पालिका के नक्शे के मुताबिक उसका निर्माण कार्य नहीं होगा, FIR नहीं छोड़ा गया होगा। आप कुछ भी करके उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं इसको बहुत ही गिरा हुआ काम मानता हूं। जब आदमी अपना मूल काम नहीं कर पाता है तब इस तरीके के कार्य करता है। तो कोई व्यक्ति हो, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो, राकेश चौधरी हो, चाहे जबर सिंह त्यागी हो, चाहे कोई व्यक्ति, एक कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत काम होना चाहिए। अब हम लोगों को भी चुनाव लड़े हुए अभी 8 महीने करीब हो गए और इन लोगों का भी नए मुल्ला है, नए अभी सब चल रही है, तो ये प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। तो गोविंद सिंह जी ने सबने मिल के बैठ के ये तय किया है कि हमें 9 अगस्त जो महात्मा गांधी का ऐलान था आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 करो या करो नहीं, भारत छोड़ो शब्दों का बहुमत करें। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने 1942 में ऐलान किया। हम लोगों ने भी, कांग्रेस ने, प्रदेश कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने, गोविंद सिंह जी ने, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर ये तय किया है कि 9 अगस्त को कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन भिंड में, कौन सी समस्याएं
जो जनमानस को परेशान किया जा रहा है, गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। अकेले कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, वो गरीब आदमी जिसका कोई रखवाला नहीं, जिसका घर तोड़ा जा रहा है, जिसको परेशान किया जा रहा है, जिसकी जमीन छीनी जा रही है, इन सब को लेके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अत्याचार को लेके उनके ऊपर जो हो रहा है, और ऐसे कार्य जो मैं बता रहा हूँ जो आपकी नोटिस में है, आप लोग छापते हैं, इस पर डालते हैं सोशल मीडिया पे कि पहले कार्य करेगी नगर पालिका फिर उसको तोड़ देगी। यानी वो अपराध नहीं हुआ कि आपने निर्माण कार्य किया, वो अवैध जगह पे किया और आपने तोड़ दिया, उस पैसे की भरपाई कौन करेगा? क्या ये लायबिलिटी किसी की नहीं बनती है? कलेक्टर को ये दिखाई नहीं देता कि अपने नाक के नीचे आप तोड़वा रहे हो, किसी कलेक्टर के नाक के नीचे वो निर्माण कार्य हुआ, आपने उस पर कार्रवाई क्या की? ऐसे बहुत से विषय भिंड जिले के संग्रहित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राज्य बन रही है, मोदी ने आगे उनके लिए कोई व्यवस्था न करके किसानों को भी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, सब मुद्दों के लिए कांग्रेस पार्टी और आज और साफ सफा करेगी। उसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और वहाँ से सब अपने निकालने के बाद समाज के साथ आकर उसके द्वारा प्रशासन के द्वारा कार्रवाई के लिए अवैध कदम किए जा रहे हैं। ये सब किसकी सहमति हो रहा है डॉक्टर साहब? भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी का आदेश का शासन प्रशासन को आपने नार्को टेस्ट कराया जाने की चुनौती दी है, क्या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित संवाददाता, डॉक्टर गोविंद सिंह जी जिला कांग्रेस अध्यक्ष, शहर कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के भी सम्मानित पदाधिकारी। पिछले कुछ दिनों से वातावरण बड़ा दूषित किया जा रहा है और खास तौर से लोगों की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना और राजनीतिक द्वेष भावना के मानसिकता रखते हुए ऐसे कृत्य करना कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये दुर्भावना से किए गए कार्य हैं। और एक नहीं, एक लाहौर की घटना नहीं जिसमें नाप तोल हो रही हो, ऐसी बहुत सी घटनाएं, चाहे रौन का जबर सिंह पूर्व सरपंच का मकान तोड़ दिया गया हो, अन्य मकान तोड़ दिए गए हो। और एक विशेष बात मेरे समझ में ये नहीं आ रही, अभी मैं कल जिस पे देख रहा था आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि नगर पालिका ने कोई हॉकर्स जोन बनाया रेलवे की जमीन पे हॉकर्स जोन बनाया और प्रशासन ने ही उसको तोड़ दिया। क्या ये प्रश्न नहीं उठता है कि जो लाखों करोड़ों रुपए लगाए गए हॉकर्स जोन में, उस रेलवे की भूमि में, क्या उनके ऊपर दावा नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, तात्कालीन सीएमओ के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, तात्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, परिषद के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या आपने सरकारी जमीन पे किस तरीके से निर्णय ले लिया था जो आज करोड़ों रुपए के टी शर्ट फिर से तोड़ दिए गए? यानी चाहे हम नेतागण हो, विरोध में बैठने वाले लोग हों, चाहे आप सम्मानित पत्रकारगण हो, हमारा सबका मिलकर ये दायित्व है कि जहाँ भी अनित होगी, जहाँ भी नियमों के विरुद्ध काम होगा, जहाँ भी अनियमितता होगी, वहाँ हमारा कर्तव्य है कि हम
उसकी मुखालफत करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात उठाएंगे। पिछले दिनों लाहौर का जो घटनाक्रम हुआ है, अपने ग्वालियर में भी ये कहा कि मेरे जीवन में कभी भी किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी को इस तरह से प्रताड़ित करने का काम, भयभीत करने का काम मध्य प्रदेश में कहीं नहीं किया गया। समूचा मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, तब भी नहीं किया गया। और ये जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं ये हम लोग विवश करती हैं कि हम लोग अगर बात नहीं उठाएंगे तो एक तरफा कोई भी काम करता जाएगा, एक तरफा कोई भी निर्णय लेता जाएगा। अगर कोई चीज है, कानून है, उसके लिए प्रक्रिया है। मैं कहीं ये देख रहा हूँ कि अगर किसी ने रद्द कर दिया तो आईपीसी आपने उठा के रख दी। 2 प्रकरण हिंदुस्तान में ऐसे हुए जो वकील होने के नाते, पढ़े लिखे होने के नाते दिल को झकझोरते हैं। और आप चूंकि पत्रकार लोग हैं तो आपको मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। कानून आईपीसी बना है, सीआरपीसी बना है, जजेस बने हैं, अदालतें बनी हैं, किसके लिए बनी है कि अपराधी को पकड़ा जाएगा और पेश किया जाएगा और उसकी सुनवाई होगी और अंततः अदालत उसको, जो जज है, वो फैसला देगा।